नमस्कार दर्शकों दिल्ली के कालकाजी में नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद बुधवार सुबह सुबह यानी कि आज बुलडोजर एक्शन का आगाज हो गया है। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद कालकाजी मोमिन कैंप की झुग्गी बस्ती में 1200 घरों को तोड़ा जा रहा है। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान भी मौजूद हैं। डीडीए की ओर से यहां 3 दिनों के भीतर झुग्गी खाली करने का नोटिस चिपका दिया गया है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में मौजूद भूमिहीन कैंप में बड़ी संख्या में झुग्गियां हैं। यहाँ बहुत सी झुग्गियों को डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया। हाई कोर्ट ने इन्हें तोड़ने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद डीडीए की ओर से नोटिस चिपका दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 10 जून तक झुग्गियों को खाली कर दिया जाए। इसके बाद ध्वस्तीकरण शुरू होगा। बुधवार सुबह करीब 5 बजे ही आधा दर्जन बुलडोजर गरजने लगे। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची टीमों ने झुग्गियों और पक्के मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकतर लोग पहले ही झुग्गियों से अपना सामान निकाल चुके थे, तो बहुत से लोग बुलडोजर पहुंचने के बाद सामान समेटते हुए दिखे। बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस चिपकाए जाने के बाद यहां राजनीति भी तेज हो गई। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को यहां हिरासत में ले लिया गया। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि मकान दिए बिना झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। आतिशी ने लिखा कि सुबह सुबह 5 बजे से भूमिहीन कैंप में भाजपा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। रेखा गुप्ता जी, आपने तो 3 दिन पहले कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? दर्शकों, दरअसल बुलडोजर कार्रवाई लगातार चलते ही जा रही है। लगातार गरीबों के आशियाने टूटते ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नाले के ऊपर बनी झुग्गियां, जैसे कि मैं हमेशा बताता आया हूँ, बाकी खबरों में भी आपने सुना होगा कि नाले पर बनी झुग्गियां, रेलवे की जमीन पर किया कब्जा, या जिस जगह पर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जहां पहले से ही इनकी कार्रवाई का अंदेशा था, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पक्के मकान इतने सालों से बने हुए हैं, उनको लगातार तोड़ते जाना ये जायज नहीं है। मैं रेखा गुप्ता सरकार से कहूंगा कि मकानों को तोड़ने से पहले उनको पहले बसाया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जाए। आप सोचिए, सुबह सुबह 5 बजे लोग सो रहे होंगे और जैसे ही उन्होंने बुलडोजर के गरजने की आवाज सुनी होगी, तो सोचो कैसा महसूस हुआ होगा। लोग अपने बच्चों को इधर उधर कहाँ लेकर जा रहे होंगे, कैसे सामान इकट्ठा करेंगे, बच्चों को संभालेंगे या अपना सामान इकट्ठा करेंगे या खुद को देखेंगे। तो इसलिए मैं रेखा सरकार से कहूंगा, ये सच है कि 15 दिन पहले से ही इन लोगों को पता था, काफी समय से इन लोग को पता था कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी है तो ये इंसान ही ना, इनके जिंदगी भर की मेहनत की कमाई, चाहे उसे झुग्गी कहें, आप मकान कहें या कब्जा की हुई जमीन कहें, जिंदगी भर की कमाई तो इन्होंने इस पर लगाई दी थी ना। अब बाकी सरकारों की तरह इन्होंने भी ये सोचा था कि ये सरकार, इन्होंने तो वादा किया है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इन्होंने खुश होकर आपको वोट दिया था। कम से कम इनकी भावनाओं, इनके बच्चों के आंसुओं को, इनके आंसुओं को समझा जाए, इनका पुनर्वास किया जाए, और अब जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, जितने भी अवैध कब्जे बचे हैं, उनको कानूनी तौर पर उनको देखने के बाद उनका पुनर्वास किया जाए, तब जाके बुलडोजर एक्शन किया जाए। क्योंकि ये भी इंसान है, इनको भी दर्द होता है, इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, जिंदगी भर की कमाई इन्होंने लगा दी है। कई बार तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है कि इंसान जिंदा भी हो फिर भी उसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, वो डॉक्यूमेंट भी इस ध्वस्तीकरण में कहीं गुम हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। इसलिए इन लोगों को पहले पुनर्वास किया जाए ताकि अपना सामान अच्छे से निकाल लें, तब जाके आप ध्वस्तीकरण का कार्य आगे कीजिए।